नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। राज्य संग्रहालय द्वारा 3 दिवसीय प्राचीन सिक्कों एंशिएंट कॉइन्स पे न्यूमिनिस्टिक वर्कशॉप हिमाचल प्रदेश म्यूजियम चौड़ा मैदान शिमला में 25 से 27 सितंबर तक चल रही है। इतिहास और आर्कियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए वर्कशॉप लगाई गई है ताकि वे प्राचीन सिक्कों का अध्ययन कर सकें। इन प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को ही न्यूमिनिस्टिक कहा जाता है। इसकी जानकारी पब्लिक न्यूज़ टाइम्स को डॉक्टर हरीश चौहान, संग्रहालय अध्यक्ष ने दी। ये राज्य संग्रहालय द्वारा जो 3 दिवसीय ये इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स पे ये एंशिएंट कॉइन्स पे ये वर्कशॉप की जा रही है। इसका उद्देश्य रहा है कि जो हमारे हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इनके बेसिक सोर्स के बारे में जान पाए, क्योंकि कॉइन्स एक ऐसा बेसिक सोर्स है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता इतिहास के बारे में। इससे हम उस टाइम की इकोनॉमी, उस टाइम की कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट है या रिसर्च स्कॉलर्स है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स है, कि ताकि जब भी वो कहीं पर भी किस तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उसके बारे में उनको ज्ञान हो सके, और इसलिए इसका ये राष्ट्रीय स्तर का जो वर्कशॉप आयोजित किया गया है। और इस वर्कशॉप में 36 जो स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर भाग ले रहे हैं, और इनको प्रैक्टिकल रूप से खासतौर पे कई जो जगह पर करवाया जाता है, हमारे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर प्रैक्टिकली सभी को कॉइन्स देखने का और छूने का, पढ़ने का मौका मिलता है फिजिकल रूप से। तो ये उनके लिए एक अच्छा अवसर रहता है और उन्हें इसमें जो सीखने का अवसर मिलता है। और इस वर्कशॉप्स के लिए हमने स्पेशली जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन न्यूमिस्मेटिक स्टडीज़ नासिक के जो रिटायर्ड डायरेक्टर है अमितेश्वर झा जी को हमने यहाँ पर एज ए रिसोर्स पर्सन इनवाइट किया है, क्योंकि एशिया में यही एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कॉइन्स में स्टडी करता है। तो इनकी सेवाएं ली जा रही है कि ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर मिले, रिसर्च स्कॉलर्स है उन्हें जो सोर्स मटेरियल्स के स्टडी के बारे में पता चल पाए। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स के संवाददाताओं ने नासिक से आए अमितेश्वर झा, जो पहले नासिक न्यूमिस्मेटिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनसे इस वर्कशॉप के बारे में जाना। मेरा नाम अमितेश्वर झा है और मैं नासिक न्यूमिस्मेटिक इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था। 2021 में मैं रिटायर कर गया और करीब 30-35 साल हमने इसी विधा में बिताए हैं, न्यूमिस्मेटिक्स सिखाने में, खास करके लोगों को, क्योंकि वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, लेकिन हम लोगों को लगा कि जो म्यूज़ियम में लोग काम करते हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं जिनको कॉइन्स एक्सेसिबल नहीं होता था, तो उनके लिए हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए थे। और शिमला म्यूज़ियम के जो क्यूरेटर हैं वो भी हमारे पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स किया है। और यहाँ भी हमने उनके अनुरोध पे कई बार हमने और हमारे कोलीग्स जो थे पहले, उन लोगों ने यहाँ पे वर्कशॉप्स किए हैं। ध्येय ये है कि इसमें जानकारी के साथ साथ उनको उन सिक्कों को, जो हमारे इतिहास की जानकारी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, उनसे परिचय कराया जाए, उनको थोड़े दिखा के, क्योंकि वो जनरली एक्सेसिबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को, और उससे एक मन में यदि इंटरेस्ट जागे। और हमने 100,000 लोगों को बताया, उसमें 5 लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो गए, तो फिर हमारे ये जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, उसको बचाने में बहुत मदद होगी। सर, कितने दिन की वर्कशॉप है और पार्टिसिपेंट इसमें कहाँ से? ये 3 दिन की वर्कशॉप है और जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कुछ में से कुछ JNU से हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी किसी यूनिवर्सिटी से हैं, हिमाचल यूनिवर्सिटी से हैं, और यहाँ के और भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी कुछ हैं, कुछ इनके अपने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम के पर्सनल भी हैं। तो करीब 30 पार्टिसिपेंट हैं जिनको
इन्होंने लिया है। और भी कुछ लोग अनुरोध कर रहे थे, लेकिन शायद उससे ज़्यादा फिर उनको मैनेज करने में दिक्कत होती है, इस वजह से उन्होंने नहीं लिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।